लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के बस्तर में लगातार नक्सल घटनाएं बढ़ती जा रही है। वहीं इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। विपक्ष का यह आरोप है कि भाजपा की सरकार में बस्तर अशांत हो गया है। कांग्रेस की सरकार में बस्तर शांत था। बस्तर और प्रदेश अब बीजेपी से संभल नहीं रहा है। वहीं सरकार का दावा है कि फोर्स अब नक्सलियों को उनके घर में घुसकर मार रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल माओवादियों के खिलाफ बस्तर संभाग के 7 जिलों में सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। बीजापुर के गंगलारू इलाके में मंगलवार को डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ का साझा ऑपरेशन चलाया गया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 11 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी निकलकर सामने आई। इसके अलावा AK-47, LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार भी मिले। बता दें कि बस्तर में माओवादियों का TCOC यानी टेक्निकल अकाउंट ऑफेंसिव कैंप चल रहा है। नक्सलियों के ऊपर इस महीने फोर्स हावी रही है। पिछले 7 दिनों के अंदर कुल मिलाकर 17 नक्सलियों को मार गिराया है फोर्स ने, जिसमें 16 माओवादी बीजापुर और सुकमा में मारे गए हैं। आज दिनांक 2 अप्रैल को जिला बीजापुर के थाना गंगलूर अंतर्गत लेंड्रा कोरचोली इलाका में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास माओवादियों और सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाके की सर्चिंग के दौरान अब तक 4 माओवादियों का डेड बॉडी, एक LMG हथियार और काफी बड़ी मात्रा में BGL लॉन्चर्स और BGL शेल्स और अन्य हथियार घटनास्थल से बरामद हुआ। घटनास्थल से ये प्रतीत हो रहा है काफी बड़ी संख्या में माओवादी इस मुठभेड़ में घायल भी हुआ होगा। आसपास इलाके में भी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट टीम नजदीकी कैंप से रवाना की गए थे। संपूर्ण जो कार्रवाई के उपरांत विस्तार से जानकारी जारी की जाएगी। कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद नक्सली वारदातों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं इन आरोपों को सत्ता पक्ष खारिज भी कर रहा है। बीजेपी सरकार बनने के बाद कुछ प्रमुख नक्सल घटनाओं पर नजर डालें तो 9 दिसंबर 2023 को नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर में बीजेपी कार्यकर्ता कोमल मांझी की नक्सलियों ने हत्या कर दी। 13 दिसंबर को नारायणपुर में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आकर CAF का जवान कमलेश साहू शहीद हुआ। तो वहीं 14 दिसंबर को कांकेर में IED ब्लास्ट से BSF के जवान शहीद हुए। 15 दिसंबर को कांकेर में ID ब्लास्ट में BSF के जवान अखिलेश राय शहीद हुए। 17 दिसंबर को सुकमा जिले में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में CRPF के बटालियन में तैनात सब इंस्पेक्टर सुधाकर रेड्डी शहीद हुए। लगातार घटनाएं वहां पर नक्सलियों के द्वारा की जा रही है। बीजापुर की नक्सल घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा, बीजापुर जिले के गंगलारू थाना अंतर्गत 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना मिली है। संभवतः 1-2 नक्सलियों की और बढ़ने की संभावना है। सर्चिंग अभी जारी है। बीजापुर जिला के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत और 8 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। संभवतः 1-2 के बढ़ने की और भी संभावना है। वो और स्पष्ट होने के बाद बात सामने आएगी। साथ ही साथ LMG मिला है, वहाँ पर LMG मिला है। ये मतलब ये चिंताजनक विषय है। LMG जैसे हथियार का उनके पास होना ये चिंताजनक विषय है। ये कहाँ से आ रहा है, कैसे हो जा रहा है, करना क्या चाहते हैं, कोशिश किस बात की है, ये सब समझने की बात है। बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ पर PCC चीफ दीपक बैज ने कहा, भाजपा की सरकार ने बस्तर को अशांत कर दिया है। कांग्रेस की सरकार में बस्तर शांत था। बस्तर और प्रदेश बीजेपी से संभल नहीं रहा है। ये चुनाव संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी 3 महीने में विफल होती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बस्तर फिर अशांत हो चुका है। हमारी कांग्रेस की सरकार में बस्तर शांत था, लेकिन इस 3 महीने की सरकार में पूरी बस्तर अशांत हो चुका है। बस्तर और पूरी छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रहा है, इसलिए लगातार वारदातें हो रही है। निश्चित रूप से ये चुनाव संपन्न कराना सबके लिए सबसे बड़ा चुनौती है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस 3 महीने में पूरी तरह विफल हो चुकी है। इसलिए आने वाला समय में बस्तर की जनता
भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में जबरदस्त जवाब देने के लिए तैयार है। बहरहाल माओवादी प्रभावित बस्तर में अंदरूनी इलाकों में शांतिपूर्ण चुनाव कराना बड़ी चुनौती है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच बस्तर की जनता को आज भी सरकार से उम्मीद है कि बेहतर नीतियों से बस्तर शांत हो और बस्तर में बारूद की जगह 4 चिरौंजी की महक फैलेगी। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।